अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वक्त तो मैं नाश्ता कर रही थी और आज नाश्ता करने के बाद काफ़ी सारा काम था जो आज करना था। सबसे पहले तो मैंने अपने बालों की कुछ ट्रीटमेंट करनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपने बालों को ख़ास तवज्जो नहीं दे रही थी। शैम्पू तो मैं वैसे नहीं करती और शैम्पू मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आजकल जो मेरा कंडीशनर है वो भी ख़त्म हो चुका था और ना मैं मार्केट जा सकी थी, ना मैं मँगवा सकी थी। इसीलिए मैंने घर पे सोचा कि एक कंडीशनर बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने गरी ले ली थी और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और जब सारा जो पाउडर है वो बन चुका था, तो उसको मैंने कपड़े से छान लिया था। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे तो इसका जो पानी वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो इसका दूध है वो अलग हो जाएगा। तो हमने इसका दूध लेना है और उसमें शामिल करनी है ग्लिसरीन और उसको अच्छे से मिक्स करके हमने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छा कंडीशन करता है और इसको हम कम से कम 2 ढाई घंटे के लिए अप्लाई करके रखेंगे और उसके बाद ही हम बालों को वॉश करेंगे। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं इसीलिए मैंने इसमें ग्लिसरीन को ऐड किया था। लेकिन अगर जिनके सिल्की सॉफ्ट बाल हैं वो सिर्फ़ कोकोनट मिल्क यूज़ करें और उससे भी उनके बाल बहुत ही अच्छे से कंडीशन हो जाते हैं। इसको मैं लगा के बाकी का जो काम था वो करने लग गए थे क्योंकि आज हमने करनी थी अपने कमरे की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी थी। थोड़ा-सा हमने अपने कमरे को बदलाव लेके आना था क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव लेके आएँ तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे मिज़ाज पे खुशगवार असर डालता है। तो जब हम छोटी-मोटी चेंजिंग करते हैं अपनी लाइफ़ में तो वो काफ़ी अच्छा असर देती हैं, हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। मैं और मेरे बच्चे मिलके हम अक्सर ही अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर लेते हैं। इससे जो है कि जब हम एक चीज़ को देख-देख के थक जाते हैं, जब वो सेटिंग चेंज हो जाती है तो हमारे जो ज़हन है उस पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और माइंड फ्रेश रहता है जब आप कोई नई चीज़ देखते हो। तो आज हमने इसीलिए अपनी जो रूम की सेटिंग है वो चेंज कर ली थी और जब मैंने मैट्रेस उठाया तो मुझे फ़ील हो रहा था कि हमारा जो एक साइड से प्लाई है वो थोड़ी-सी क्रैक हो गई है। तो मैंने सोचा पहले उसको रिपेयर कर लेती हूँ, तो उसको फिर मैंने अच्छे से ठोक-ठाक के मैंने सही कर लिया था और उसके बाद उसको मैंने ऊपर रख के मैट्रेस बिछा दिया था। तो तकरीबन जो हमारी सेटिंग थी चेंज हो चुकी थी। अब बाकी का जो कमरा था वो साफ़ वगैरह करना था, जो पीछे इसके वॉल थी उसको अच्छे से साफ़ करना था। इस काम के लिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को लगा दिया था और वो जो दीवारें थी अच्छे से साफ़ कर रही थी और जो मेरी छोटी बेटी थी वो जो छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस थे उनको साफ़ करके उनकी जगह पे रख रही थी। तो उसके अलावा भी अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, तो इसीलिए मैं फिर किचन में आ गई थी। दोपहर का टाइम हो चुका था और उन्हें भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले उनको खाना दे दूँ क्योंकि उनके ट्यूशन का टाइम होने वाला था। तो इसीलिए पहले उनको खाना देने के बाद बाकी का जो काम था वो फिर मैंने खुद कर लेना था। क्योंकि जो मेन काम था वो मेरे बच्चों ने मेरे साथ करवा दिया था, बाकी जो छोटा-मोटा काम था वो मैंने अब कर लेना था। दोपहर के लिए उनको मैंने फ़ालसे का जूस बना के दे दिया था, साथ में उनको रोटी सालन दे दिया था, वो खाने लग गए थे। उसके बाद वो फिर चले गए थे ट्यूशन, तो उनको छोड़ के आने के बाद बाकी का जो कमरा था वो मैंने सेट करना था। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और बाकी का जो काम है वो करने लग गई थी और इस तरह मेरा जो कमरा है बहुत जल्दी ही साफ़ हो चुका था और बस चीज़ें मैंने सेट करनी थी, बाकी जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह थे वो सारे मेरे बच्चे साफ़ करके चले गए थे। बेटियों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी और फिर भी मैं काफ़ी हद तक थक चुकी थी, तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और मेडिसिन ली थी, थोड़ा रेस्ट किया था, तब तक बच्चे आ गए थे और फिर बच्चे अपने-अपने काम में लग गए थे। बेटे को मेरे भूख लग गई थी तो उसने अपने लिए और अपनी बहनों के लिए स्पैघेटी बना ली थी। क्योंकि अभी शाम के खाने में थोड़ा टाइम था, मगरिब की अज़ान होने में कुछ वक़्त है था, तो इसीलिए उन्होंने अपने लिए खुद ही कोई हल्का-फुल्का सा बना के खा लिया था। क्योंकि मेरा इस वक़्त इरादा बिल्कुल भी नहीं था किचन में जाने का। अभी मेरे जो थोड़े बहुत काम थे वो रहते थे, मैंने कुछ कपड़े थे इनको प्रेस करना था जिनकी मैंने कटिंग करनी थी। तो कुछ की मैंने कटिंग कर ली थी, कुछ मैंने प्रेस करके रख लिए थे और उनकी मैंने कटिंग बाद में करनी थी। आज का जो काम था बहुत ही थकाने वाला था और काम तो वैसे जल्दी ही ख़त्म हो गया था लेकिन बहुत ही हैवी था, थकाने वाला था, इसलिए ज़्यादा थकन हो गई थी।
सेटिंग चेंज करनी इतनी ज़रूरी तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही कमरे में थोड़ी चेंजिंग लेके आनी थी, तो कमरे से कुछ चीज़ें हमने बाहर निकाल ली थी और बेड की साइड हमने चेंज कर ली थी और इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई थी कमरे में। क्योंकि हमारा जो कमरा है नीचे वाले पोर्शन में है और बहुत ही ठंडा रहता है, तो बच्चे जितना भी उन्होंने काम करना होता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना या कुछ भी काम करना होता है, वो कमरे में ही बैठ के करते हैं और नीचे बैठ के करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम लोग कमरे में थोड़ी स्पेस कर लें। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, तो फिर चली गई थी किचन में और यहाँ पे आज मेरी बेटी बना रही थी अपने लिए आलू की रोटियाँ या आलू की टिक्कियाँ, जो भी मुझे समझ नहीं आई इसने क्या बनाया, लेकिन उसने सबसे पहले आलू बॉयल किए थे, उसमें नमक, मिर्च और चाट मसाला पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डाल के आटे के छोटे-छोटे पेड़े बना के उसमें ये फिलिंग डाल दी थी और उसको डिफ़रेंट शेप दे ली थी और उसे फ्राई कर लिया था। मैंने तो उससे पूछा था कि ये आलू वाली रोटियाँ बनाई हैं, क्या बनाया है? तो वो कह रही थी नहीं, ये आलू की रोटियाँ नहीं हैं। उसने कुछ अजीब-सा ही नाम बताया था जिस वक़्त मुझे याद नहीं है। तो टेस्ट तो इसका अच्छा था, रोटियों जैसा ही था, लेकिन थोड़ी-सी मोटी थी, इसलिए मैंने उसको वैसे एप्रिशिएट किया था कि उसने इतनी मेहनत से बनाई। क्योंकि बच्चे को एप्रिशिएट करना चाहिए, इससे बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो वो मज़ीद काम करने के लिए अपने आप में लगन पैदा करता है। और आजकल मेरी छोटी बेटी को काफ़ी ज़्यादा शौक़ हो रहा है कुछ ना कुछ नई चीज़ ट्राई करने का। मैं भी अपने आज किचन का काम जल्दी ही समेट लिया था, क्योंकि बाकी के मैं क्लिप्स नहीं ले सकी थी, तो इसीलिए सिर्फ़ छोटे से मैंने क्लिप्स ऐड किए थे। अगर आपको पसंद आए, आज का व्लॉग पसंद आए, तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।